Hi guys, I am Rajiv sir. Today I explain chapter first, class 10, Science Chemistry NCERT CBSE. चैप्टर नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका फर्स्ट एक टॉपिक हमने पहले वीडियो में दे चुके हैं। सेकंड टॉपिक है आज केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substances involved in it is known a chemical equation. Example: zinc plus sulfuric acid is equal to zinc sulfate plus हाइड्रोजन। केमिकल इक्वेशन क्या था? मेथड ऑफ, यानी इसका तरीका, रिप्रेजेंट माने दिखाना, कि केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, सिंबल यानी इसके जो प्रतीक होते हैं जिनके द्वारा हम इसमें, जैसे जिंक है Zn होगा, एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इनके सिंबल, यानी कि जो है सिंबल दिखा देंगे, जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या बनना है आपका? जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट्स। और ये क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे आपके प्रोडक्ट्स। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज ए रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट करते हैं और जिसकी फॉर्म से जो बनता है वो चीज होता है प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, next topic is balancing of chemical equation। आप किस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये इसमें बताया जाना है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है या नहीं। देखिए आप इसका
the process of making the number of different types of atoms equal on both the sides of an equation is called balancing of equation. ठीक है. The process of making the number of different types of atoms equal, यानी both side में, on both side, यानी left hand side और right hand side, sides of an equation is called balancing of equation. जैसे आपका एग्जाम्पल है, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो आपको मालूम है क्या फॉर्म होता है, वाटर बनता है, वाटर. क्या ये बैलेंस है? या देखिए हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन 2 इधर है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 इधर है, इधर है 3 है, बैलेंस नहीं है. तो बैलेंस के लिए हमें क्या करना, देखिए ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए. यहाँ 2 लगा दें तो हाइड्रोजन 4 हो गए, और यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, 2. ऑक्सीजन 2 है, 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 है, 4 हो गए. इज ए बैलेंस ऑफ इक्वेशन. ये आपके इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है. 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, तो 2 बन जाए 2, ऑक्सीजन 2 है. नेक्स्ट, क्वेश्चन है, राइट complete balance equation for the following reactions. नंबर फर्स्ट है आपका, क्या है, कैल्शियम किस फॉर्म में, सॉलिड है. दूसरा क्या है आपके पास, वाटर को आप जानते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है. L इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस है ये, और प्लस क्या देगा आपका, हाइड्रोजन. गैस. आंसर्स पे यही बना देते हैं. कैल्शियम कैसा, सी सॉलिड एस, वाटर H2O, लिक्विड है L है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला Ca OH2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन H2 प्लस. बैलेंस चेक करिए, 1 कैल्शियम, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन हो गए, ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, तो क्या होगा, ये आपका बैलेंस नहीं हुआ. बैलेंस के लिए आप यहाँ करेंगे 2 हम,
और हाइड्रोजन होगा 2 यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन आपके कितने हैं 2 ऑक्सीजन 2 ठीक है, बैलेंस है। सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड ये कैसी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है और किससे रिएक्ट करेगी आपके? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के आपके किस फॉर्म में है? गैस में है। और सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका आंसर देखते हैं, SO2 सल्फर, इसका सिंबल क्या है? SO2। ऑक्सीजन का सिंबल O2 गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड SO3 गैस है। यहाँ पे ये गैस, ये बैलेंस है? बैलेंस नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन